अभी भी पी सकते हैं हम कैमरे तो। पे पी के दिखाओ। लो, पी के दिखाएं। कैमरे पे ये रहा आपके सामने ये देखिए लोग पी रहे हैं पानी को, अपना साफ बता रहे हैं। अच्छा, कुंभ नहीं जा रहे अभी? जाएंगे फरवरी क्लास में जाएंगे अभी तो बहुत इसलिए भीड़ आई है। था कि यमुना जी हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे कि करते हैं अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार, थोड़ा सा जल लेकर के लेते हैं हाथ में, थोड़ा सा हम पी भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के स्थिति ऐसी लग नहीं रही है क्योंकि हाथ डालना। मैं जहाँ तक मानती हूँ 80% सरकार की कमी है, 20% लोगों की कमी है। उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि पानी वो यूज कर रहे हैं और ये मूलभूत यमुना। आवश्यकता है जल। आज के इस डिजिटल युग में अगर आप फोन चलाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यमुना का जिक्र ना सुना होगा, लेकिन दिल्ली चुनाव के आते ही यमुना एक बार फिर बोतल के जिन की तरह बाहर आ चुकी है। तो मैं आमिर विश्वास एनआई के प्लेटफॉर्म पर आज आपको ले पहुंचा हूं उसी यमुना पे जिसकी चर्चा हर घर तक है, और हम यहां पर हैं और यहां हम देखेंगे एक्चुअल में कि यमुना की स्थिति क्या है, और यहीं पे लोगों से जानेंगे कि यमुना के बारे में वो क्या कहते हैं। अभी आप यमुना पे हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? नहीं, यमुना पे आने के बाद तो हमें संतुष्टि नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे गांव में भी नदी है, उससे हम कंपेयर करते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति है इस नदी का। बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है, और सरकार के साथ साथ यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि हमें नदी जो है हमारी प्राकृतिक दूरी है, इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक साधन चलते रहता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसके अलावा लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। क्या लगता है इसमें जो गंदगी का जो है या गंदा है, इसके जो पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण क्या है? पहला तो कारण ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि गंदगी से क्या क्या हो सकती है, क्या क्या समस्याएं हो सकती है। दूसरी बात, जो कार्यान्वयन करने वाले इसके अधिकारी होंगे उनको भी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से भी ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर सरकार भी अगर ध्यान देती तो कहीं ना कहीं सफाई हो पाती। तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ जनता दोनों दोषी है बराबर की। आपका क्या कहना है कि सरकार जिम्मेदार है क्या लोग? नहीं, दोनों जिम्मेदारी इसमें दोनों की पार्टिसिपेशन होती है सर, लेकिन सरकार को ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि सरकार ही किसी भी प्रशासन तंत्र को चलाने के लिए जरूरी होता है, और सरकार अगर चाहेगी तो साफ सफाई का बेहतर प्रबंध कर सकती है। जैसे सर कोई भी कारखाना है, घर का सीवेज है, इसको अगर फिल्टर करके यहाँ पे प्रवाहित किया जाए तो शायद हमारी नदियाँ और बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि विश्व में देखें तो बहुत सारे सर ऐसे विदेश हैं जहाँ की नदियाँ बहुत साफ सुथरी हैं। तो अगर सरकार चाहेगी तो सरकार के प्रयासों से नदियाँ साफ सुथरी हो सकती है। अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं अगर बहुत सारे हम जो विश्व में और दूसरी कंट्रीज हैं उनको हम देखते हैं तो उनके यहाँ नदी को सिर्फ नदी समझा जाता है, और हमारे यहाँ जो नदी है वो नदी ना हो, सिर्फ नदी नहीं है, वो आस्था का भी अपने आप में एक है। हमारे यहाँ नदी को माँ समझा जाता है। तो आप उसको किस तरह से देखेंगे कि हमारी नदियाँ फिर भी उसके बावजूद उनकी नदियों से कहीं ज्यादा गंदी दिखती हैं? हमारे यहाँ जो है नदियाँ को माँ माना जाता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट होता है, हम लोग बस समाज में रह करके वहाँ से बोलते हैं कि हमारा जो धर्म है ये है, नदी है बहुत सुथरी है, लेकिन हम आकर फील्ड पे देखते हैं तो इस तरह से कचरा दिखता है। जैसे सामने ही शमशान घाट है, तो उसमें से जो कचड़े मतलब बचते हैं, जो बचता हुआ पार्टिकल ला के इसमें समाहित कर देते हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। उसके लिए सरकार को चाहिए एक उस पर वहाँ पे एक बोर्ड लगाए, बताए कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हम सफाई रख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो जनता है सब पढ़ी लिखी नहीं होती, शिक्षित नहीं है, लेकिन जो शिक्षित हैं उनको चाहिए कि जागरूक होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते हैं, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी कचरा होता है वो टाइम टाइम पे उसको लोगों को जागरूकता अभियान चले, कैंप लगे, और नदी की सफाई पे विशेष ध्यान रखे हो। अभी क्या लगता है आपको कितनी साफ है यमुना? सफाई के मामले तो कुछ दिख नहीं रहा है उस हिसाब से कि गंद, अगर सफाई वाले देखा जाए तो बस ये कि ऊपर के पानी थोड़ा साफ है और नीचे देखो तो पूरा गंदा गंदा है। मतलब 99% गंदी है, 1% मान लो साफ है यहाँ पे। तो इसके लिए लोग कितना जिम्मेदार हैं? आम लोग? आम लोग तो जितना आम लोग हैं उतना सरकार भी है, अब इसमें कह नहीं सकते क्योंकि आम जनता उतना जागरूक है नहीं, उनको जागरूक करना चाहिए। अभी अपने यहाँ का शिक्षा का स्तर उतना अच्छा है नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो टेलीविजन के माध्यम से लोगों को वैसे भी समझा सकते हैं। और गवर्नमेंट जो होते हैं, चुनाव आता है तो लोगों को बोलते हैं कि हम ना साफ कर देंगे, तो उनके कहने से साफ नहीं हो जाएगा, इन्हें करना पड़ेगा, और आम जनता अगर सहयोग करेगी तभी हो पाएगा। सिर्फ सरकार भी नहीं कर सकती है और सिर्फ जनता भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक सरकार कड़े नियम बना दे और लोगों पे प्रतिबंध लगा दे तो मुद्दा ये भी तो उठ जाता है ना कि भाई हमारी आस्था को जो है ठेस पहुंचाई जा रही है। हाँ, तो ये चीज जनता को समझना चाहिए कि, और रही बात तो कड़े प्रतिबंध ना लगाए, लेकिन अगर धीरे धीरे करेगा तभी तो होगा। लेकिन अगर आप समझा बुझा करके बीच बीच में कुछ कानून कड़े करना चाहिए, धीरे धीरे करेंगे तो हो पाएगा। अभी एक एक करेंगे तो लोगों को आस्था का लगेगा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आस्था के साथ साथ कि हमारी माँ है,
हम इन्हें पानी पीते थे एक समय था, आज ऐसा समय है कि इसमें मतलब घुसने की इच्छा नहीं करी, मतलब कि एंट्री करने की इच्छा नहीं होती है, लगेगा कि कहीं ऐसा ना इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। लेकिन माँ है, अब मानना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, चाहे गंदा चाहे साफ, हम लोग मानते हैं, करते हैं। सहयोगात्मक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। सहयोगात्मक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से और सरकार से यमुना की सफाई की, सिर्फ यमुना नहीं और बाकी नदियों की भी सफाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सरकार को और सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए साफ सफाई पे, क्योंकि इससे हमारी पूरी इन्वायरमेंट प्रदूषित होगी और इससे हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आगे चलकर हमें बहुत सारी हानियाँ झेलनी पड़ेगी। और या नदी ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे सारे सब चीज़ को अच्छे से मतलब सेव करना चाहिए। और जल तो हमारे जीवन के लिए और अच्छा चीज़ है। अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या है कि शुद्ध जल का स्तर दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है, और इस तरह से बाहरी जल भी गंदा होगा तो पीने लायक पानी की और कमी हो सकती है। ये सब तो ध्यान देना पड़ेगा सरकार और लोग दोनों को। आप यमुना की सफाई को लेकर क्या कहते हैं? मैं तो ये कहूँगी इसमें सरकार की सबसे ज़्यादा कमी है, क्योंकि सरकार लोगों को जागरूक नहीं करती और लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पे गाँव का एरिया है ये, और लोगों को जब तक बताएंगे नहीं ना कि हम कैसे साफ रख सकते हैं, इसके महत्व के बारे में नहीं बताएंगे, जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक ये गंदी ही रहेगी। इसमें मैं जहाँ तक मानती हूँ 80% सरकार की कमी है, 20% लोगों की कमी है। उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पानी वो यूज कर रहे हैं और ये मूलभूत आवश्यकता है जल की हमारी। तो सरकार की जैसे सबसे बड़ी 80% कमी है, तो मतलब सरकार ने इसके लिए कुछ नियम या कदम नहीं उठाए हैं, या फिर सिर्फ लोगों को जागरूकता ना करने वाली कमी है? नियम कानून तो सिर्फ पेपरों पे बनते हैं, अप्लाइड कहाँ होते हैं, रियल में अप्लाइड नहीं हो पाते। पेपर पे तो बहुत कानून बनते हैं, चुनाव में मुद्दा भी बनता है, हमेशा चुनाव में होता है कि गंगा यमुना ये पार्टी वो पार्टी होता रहता है, लेकिन कभी रियल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता उसका कि सफाई के लिए क्या करना चाहिए। जमीनी स्तर पे कोई नहीं आता, कुल मिला के यही मेरी बात है कि जमीनी स्तर पे कोई नहीं आता, सिर्फ कागजों तक बात चलती रहती है। वहाँ टीवी में चलेगा, भाषण में चलेगा, सफाई अभियान सिर्फ वहीं तक रह जाता है, जमीनी स्तर पे कभी नहीं आ पाता, गाँव के स्तर पर खासकर। जैसे अभी आपने बताया कि सरकार की जागरूकता की कमी है, मतलब सरकार जागरूक नहीं कर रही है, लेकिन जो गंदा कर रहे हैं वो आम लोग भी हैं। तो आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे सीधे? आम लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि उनको पहली बात तो खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। जो सरकार करेगी है जरूरी नहीं हम वही उतना करें, जब तक नियम बने, क्या जरूरी है नियम बने तभी हम करेंगे। हमें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी हमारे लिए जरूरी है और लोगों के लिए, सबके लिए जरूरी है। अगर हम पूरे विश्व के मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम के उस पर चलेंगे, तो हमें खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। वो चाहे जल हुआ, चाहे पेड़ पौधे हुए, चाहे पशु पक्षी हुए, किसी के लिए भी हमें सबके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमारी खुद की जागरूकता हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपका क्या सरकार कहना है यमुना की सफाई को लेकर? आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं यहाँ यमुना की सफाई की बात नहीं करूंगी। यमुना के साथ साथ देश में जितनी भी नदियां हैं, गंगा ले लो या कोई भी नदियां ले लो, आजकल सारी ही नदियों की यही स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे आसपास के लोग या गवर्नमेंट, जो भी दोनों का ही बराबर का वो हिस्सेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारे रूल्स वगैरह रेगुलेशन जितने भी बनाती आई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे इम्प्लीमेंट हो ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये पहले बनती है। क्योंकि गवर्नमेंट हर हिस्से में जाकर के अपना मतलब सहयोग नहीं दे सकती है, और आसपास के लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब जैसे यहाँ पर आसपास आप खुद ही देखिए कि मतलब कोई जानवर पड़ा है यहाँ पे मरा, पास में यहाँ पे अस्थियों का वो होता है, तो वो भी इसी में डाल दी जाती है। पानी की वैसे भी दिक्कत हो ही रही है। तो अभी आप नहाने आए थे, या आप इस पानी को सिर्फ नहा सकते हैं या पी भी सकते हैं? नहीं, हम तो इसीलिए आए थे कि यमुना जी हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे करते हैं अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार, थोड़ा सा जल लेकर के लेते हैं हाथ में, थोड़ा सा हम पी भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के स्थिति ऐसी लग नहीं रही है, क्योंकि हाथ डालना भी मुझे लग रहा है कि सही नहीं क्योंकि रहेगा। ये देखिए अभी एक इसमें, अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये दिखाइएगा, यहाँ पे ये देखिए इसमें कुत्ता है पूरा, ऐसे इतना ये मरा हुआ है, पड़ा है, और बहुत सारी और चीजें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो बहुत मतलब पानी को टच करना भी बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्फेक्टेड पानी है और फालतू में बीमारियां वगैरह ही लगेंगी। तो मैं ये बस इतना ही कहना चाहूंगी, सरकार के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यमुना को साफ करना या किसी भी नदी को साफ करना हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा काम हाँ, करना क्योंकि चाहिए। ये सब चीजें कोई सरकार डालने नहीं आती है, सरकार वो रोक रही है, नियम बना रही है, ये तो हम लोग ही डालते हैं। हम ही लोगों ने डाला। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये ज्यादा होती है। जो लोग मतलब ठीक है उनके रूल्स हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। गवर्नमेंट उस पे ज्यादा कर सकती है भाई, जो इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकल रहा है वो इसमें ना छोड़ा जाए, नालों का पानी डायरेक्ट इसमें ना छोड़ा जाए बिना ट्रीटमेंट के। लेकिन ये सब चीजें तो हम लोग ही डालते हैं। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे हिस्से का काम करना चाहिए, बाकी शिकायतें करने से कुछ नहीं होता है। अगर सब इंसान अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो बहुत अच्छे से सब स्थिति अच्छी हो सकती है। बस ठीक है भैया। डुबकी लगाने जा रहे हैं? हाँ जी।
तैयारी हो गई? तैयारी हो गई। अच्छा, लगाई है जमुना में, बहुत अच्छा लगा जमुना मैया बहुत अच्छे, देखो सुविधा भी करी है यहाँ पे कपड़े बदलने वो की, दिखा दो उधर पे। बहुत अच्छी सुविधा हुई है। किसने कर रखी है सुविधा जो की है? पंडित जी, पंडित जी, ये केजरीवाल जी ने की होगी। केजरीवाल जी। हाँ बस केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गुरुजी वही जीते हैं, क्योंकि चाहे कुछ 5 साल फ्री में जो लेडीज घूमी है बसों में, केजरीवाल की बोलते सब बिजली राशन सब कुछ भूल गई लेडीज, आज केजरीवाल को उल्टा सीधा बोल रही है। ऊपर वालों को पता है कौन कैसा कैसा नहीं है, मगर गुरुजी से दुआ है, जो गुरुजी की संगत है ना, झूठ ना बोले सच बोले, उनकी राह पे चले। आज करोड़ों संगत जो जुड़ी है ना बड़े मंदिर से गुरुजी के यहाँ पे, केजरीवाल की वजह से जुड़ी है, ठीक है। अगर जो सच्ची भक्त होगी केजरीवाल को जीता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपने डुबकी लगाई है? हाँ डुबकी लगाई है, बहुत पानी साफ है? बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। चलिए तो आइए, अभी कुछ लोग और डुबकी लगा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। लग रहा है एकदम मस्त, बहुत ठंडी लग रही है आज तो। अच्छा, ये आपके नाक पे हल्का सा ब्लड दिख रहा है, कुछ लगा होगा? भाई नहीं लगता है, मार दिया। पानी कैसा साफ है? जी बिल्कुल साफ है, देखिए अच्छा, अभी तो साफ है, लेकिन त्योहारों में तो थोड़ा गंदा ही रहता है। पीते भी हैं लोग पानी से? हाँ जा ही रहा है मुंह में तो जा रहा है, पी वो तो सकते हैं है। अभी? अभी भी पी सकते हैं हम कैमरे पे तो, पी के दिखाओ, पी के दिखाएं। कैमरे पे। ये रहा आपके सामने, ये देखिए लोग पी रहे हैं पानी को, अपना साफ बता रहे हैं। अच्छा, कुंभ नहीं जा रहे अभी? जाएंगे फरवरी क्लास में जाएंगे अभी, फरवरी क्लास अभी तो में बहुत भीड़ है वहाँ। आपका क्या कहना? बहुत मजा आ रहा है पीछे, मजा आ रहा है जी, तुम ठंडा पानी है, मुझे ले आगे रहे आ जाओ हैं थोड़ा, पूरे मजा ले रहे हैं ठंडे पानी में पूरा तुम। मजा ले रहे हैं। पानी एकदम साफ है? साफ है, अभी और साफ होना जरूरी है, लेकिन हो और जाएगा। साफ होना जरूरी है। और वो तो हो जाएगा बाद में, क्या दिक्कत है उसकी। अच्छा, आपका क्या कहना है? बांध बना हुआ है ना, हाँ, उसके बाद जो थोड़ा मुखर्जी आगे नगर का नाला है हाँ, उसका पानी गिरता है, वहां से गिरना है। अच्छा, वहाँ उससे से पहले पहले जो है साफ पानी है। साफ पानी है, उससे पहले साफ पानी है। उससे पहले साफ पानी है। कितनी देर से नहा रहे हैं? हो जाएगा 15-20 मिनट, कितनी देर में निकलेंगे? बहुत ठंडा लग रहा है यार मेरे को तो। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, बहुत ठंडा लग रहा है अब। हाँ मजे ले रहे हैं बस ठंडे पानी का आराम से। चलिए लीजिए मजे, थोड़ा सा मैं भी नहा लिया। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा और कुछ लोगों ने बताया कि पानी साफ है, बट वही कुछ लोगों का कहना है कि वजीराबाद का जो आगे बांध बना हुआ है उसके आगे से पानी जो है गंदा होना स्टार्ट होता है। बताया कि वहाँ से कुछ नाले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि पानी इतना साफ है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ लोगों ने पानी को लाइव कैमरा पे आपको पीकर भी दिखाया, मैंने भी उसके अंदर जाने का थोड़ा प्रयास किया था। और आप ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये पक्षी है, ये इंडियन नहीं है, मुझे लगता है ये माइग्रेंट है, ये यहाँ से प्रवास कर जाते हैं, अभी तरफ ही जाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं तो खबरों में तो चल रहा है कि यमुना इतनी गंदी, यमुना की सफाई नहीं हुई, क्या कितना सच है इसमें? झूठा, यहाँ तो बहुत अच्छा साफ सुथरी जमुना है। यहाँ सही है, वजीराबाद के बाद जो नाला आता है ना वो जी, मिक्स जी। होता है, वहाँ गंद होता है, वहाँ अच्छा। गंदा होता है। हाँ, और ये कुछ इंडस्ट्रियल लोगों ने भी बताया आगे से। हाँ, इंडस्ट्रियल का भी पानी वहीं मिलता है, यहाँ तो साफ है इससे पहले तो। अच्छा, हम पीछे घाट पे थे तो वहां पे देखा कि लोगों ने जो मतलब जो भी पूजा सामग्री है या बहुत सारी प्रतिमाएं हैं या खंडित मूर्तियां हैं, वो सबसे भी घाट ऐसे पटा पड़ा था, लेकिन यहाँ एकदम बहुत क्लीन है। हाँ क्लीन है, सही बात है। लेकिन यह है ना, जहाँ घाटों पर प्रशासन को देखना चाहिए, उनके लिए एक ड्यूटी लगानी चाहिए कि कोई मूर्ति वूर्ति सफाई वफाई के लिए एक तरफ को करते रहे वो, और कुछ लोहे का ड्रम रखे उसमें फूल वूल सब जला दे उसमें, ये कूड़ा ना मचे उसमें। ऐसा हाँ होना बिल्कुल वही, क्योंकि बहुत ज्यादा देखा गया कि वो जो गंदगी वो हम लोगों के द्वारा करे हुई गंदगी है। और सभी ये आते हैं, हम लोग ही करते हैं ये सब तो काम। हर कोई समझदार नहीं होता, और सारे ये विसर्जन करने के लिए हम लोग ही सफाई का आते हैं, ध्यान भी रखते हैं, ऐसी बात पॉलिथीन नहीं है। वगैरह भी डाल जाते हैं लोग ऐसे ही। विसर्जन के बाद कुछ निपटारे का प्रबंध होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। ये यमुना वजीराबाद पे तो है, लेकिन ढंग से नहीं है, जी जी। वहाँ पर नहीं है ढंग से बिल्कुल। तो इसमें लगे हुए हैं, आप, और हमने देखा 1-2 बारी तो करते हैं, फूल वूल को एक तरफ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ तो अभी हमने देखा कुछ लोगों से मिले, हम डुबकी लगा रहे थे, उन्होंने हमारे लाइव कैमरा पे पानी पी के भी दिखाया। हाँ नहीं, पानी पीने लायक है, पी सकते हैं, हमने भी पिया है। हम तो जब आते हैं करते हैं, हम आचमन करते हैं। इसमें कोई यहाँ का जल ऐसा सही नहीं है। कि स्मेल आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, साफ सुथरी जमुना है यहाँ तो। अच्छा, हाँ। साफ सुथरी है। जो आगे वाला है उसको क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे होना चाहिए? आगे के लिए तो ये प्रशासन को ही देखना चाहिए कि वहाँ पे नालों को पहले रोके, जिससे कि यमुना सबसे ज्यादा गंदी उसी से होती है। लोग तो कितना करते होंगे, पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उससे ज्यादा यमुना मेन गंदी। वही है जो पानी को पॉल्यूट करता है, सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलता है उसी से होता है। हाँ जी, क्योंकि ऐसी यमुना होनी चाहिए पूरी, जैसी यहाँ पे दिख रही है। झाग यहाँ नजर नहीं आ रहे, झाग जहाँ बनते हैं जहाँ मैला पानी मिलता है, हाँ, यहाँ तो झाग नहीं है, पानी एकदम क्लीन दिख रहा है। झाग वहीं बनते हैं जहाँ गंदा पानी आता है, यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं, साफ है यहाँ पर।
आपसे एक वो चुनावी सवाल किया जाए तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? जैसे मुद्दा बन रहा है कि यमुना साफ नहीं है, साफ नहीं है, चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कितना करेंगे? बहुत किलोमीटर तक है, कितना हिस्सा, एक एक हिस्सा 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तो होगा। ऐसे जब पक्के घाट बनाया जाए ना तब दिखेगा कि यमुना साफ हो रही है, ऐसे मिट्टी में नहीं पता चलेगा, प्लेन में। घाट पक्के होने चाहिए। हाँ, अब देखो यहाँ प्लास्टिक की थैलियां है अंदर पानी में, जल में, किनारे पर ही। यहाँ पर कोई ऐसा कर्मचारी नियुक्ति होनी चाहिए जो थैलियां निकाले, थैलियों को इकट्ठा ना होने दे। एक जी, ऐसा जी। बंदा होना चाहिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लोग तो इतना ध्यान करते नहीं। जो समझदार हो तो एक तो हम तो देखो अपने साल ले आ रहे हैं, बिल्कुल। नहीं करिए उसमें। हाँ, ये नहीं डालना चाहिए बात, यमुना जी कहीं पे भी ऐसे कचरा नहीं करना चाहिए, होते हैं, कर देते हैं ऐसे। समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी समझना होगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम तो ये कहना चाहेंगे जैसे हम अपने साथ अपना कचरा अपने साथ ही ले जा रहे हैं, तो अपना खुद ले जाएं। तो यहाँ साफ सफाई किसे हम कह रहे हैं कि भी तुम लोग करो, तुम लोग खुद ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी हम लोगों को। जी बिल्कुल, अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी।